नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होगा या नहीं होगा, इस पर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। वो इसलिए क्योंकि बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन पहले से पटना में सिर्फ किया गया था 10 से 16 जुलाई तक, लेकिन अब इसका जो अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर अब 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में अब इस ओर जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। अब लॉकडाउन होने के बाद विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि हमने तो पहले से ही कह रखा था कि बिहार में अभी कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, चुनाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। इसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा आक्रामक दिखे। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि बिहार में अभी कोरोना पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही। इसके साथ ही बीजेपी के जो नेता संक्रमित बताए गए हैं उनको उसको निशाने पर लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कौन से जमात के लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्चुअल रैली करके, डिजिटल रैली करके जो ये सरकार है वो कोरोना को फैलाने का काम कर रही है, जबकि अभी जो है समुचित व्यवस्था अस्पतालों में होनी चाहिए थी। इन सब के साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उस दावे की भी पोल खोली जिसमें ये कहा जाता है कि कोरोना का समुचित इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। उसमें उन्होंने बताया है अपनी ओर से कि बिहार में जो है जो अस्पताल है वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर जो कोरोना के मरीज जाते हैं उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स को पीपीई किट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। इन सब चीज़ों पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ना देकर चुनाव में व्यस्त थी। तो एक मौका विपक्ष के पास ये बोलने का और विपक्ष की तरफ से ये सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कोई अपडेट जो है सामने नहीं आया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आगे क्या कुछ फैसला होगा। इन सब के इतर आपको बता दें कि जो सरकार है उसकी ओर से तैयारी की जा रही है और पहले से ही ये बताया गया था कि 7 अगस्त को वर्चुअल रैली यानी कि पहली राजनीतिक वर्चुअल रैली जो है नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। उसको लेकर तैयारियां जो है वो भी की जा रही हैं। इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि 16 जुलाई को ही एक बैठक भी होने वाली है, जिस बैठक में रणनीति भी बनाई जाएगी कि कैसे 7 अगस्त की जो रैली है उसको सफल बनाया जाए। तो इधर चर्चा जो है कोरोना को छोड़ करके चुनाव पर हो रही है और चुनाव पर ज़्यादा ध्यान जो है सरकार का है भी, लेकिन विपक्ष जो है अपनी ओर से ये सवाल अभी उठा रहा है। और इन सब के बीच कोरोना ने कहीं ना कहीं रफ्तार जो है पकड़ लिया और हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर कोरोना का कहर जो है चल सकता है और इसके मद्देनजर शायद ये चुनाव एक बार टल भी सकता है या फिर स्थगित कर दिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की स्पीड बढ़ चुकी है। अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो यहाँ पर 18,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और आज की बात करें तो आज जो पहला अपडेट जारी किया गया उसमें अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 1432 कोरोना मरीज जो हैं आज मिले हैं और हर जिले से, बिहार के 38 जिले से, हर एक जिले से कोरोना संक्रमित मरीज जो है मिल रहे हैं और इसी के मद्देनजर वापस से लॉकडाउन किया गया है और एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अपने प्रस्तावित समय पर हो पाएगा या फिर नहीं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।